Hi students, welcome in the online classes of TAV School. As you know, in the class 7th G Science, we are on chapter 11th. Our today's topic is earthing. Earthing. Suppose negatively charged object is put. Wait. Suppose a negatively charged object is put in contact with the earth. मान लेते हैं कि कोई नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है, हम उसको अर्थ के कांटेक्ट में रख देते हैं. दिस कांटेक्ट कैन बी ब्रॉट अबाउट आइदर ए मेटेलिक वायर और इवन बाय टचिंग इट. वार्निंग: टच ए चार्ज ऑब्जेक्ट ओनली इफ इट्स सेफ टू डू सो. अगर हम इसको हम या तो उसको मेटेलिक वायर या किसी टचिंग के द्वारा ऐसा कर सकते हैं, और वार्निंग वहाँ पे होगी कि ऑब्जेक्ट को टच करना जो है सेफ है या नहीं है. द एक्स्ट्रा चार्ज प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट कैन देन मूव ऑन इनटू द अर्थ. जो एक्स्ट्रा चार्ज होगा वो अर्थ में मूव कर जाएगा. द ऑब्जेक्ट ऑन लूजिंग द एक्स्ट्रा चार्ज बिकम एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट. जो ऑब्जेक्ट लूज करेगा चार्ज को, एक्स्ट्रा चार्ज को, वो अनचार्ज हो जाएगा ऑब्जेक्ट. वी दस ऑब्जर्व that putting a charged object in contact with the earth cause it lose its charge. हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जब ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को पुट किया जाता है, चार्ज ऑब्जेक्ट को पुट किया जाता है अर्थ के कांटेक्ट में, उसका चार्ज जो है लूज हो जाता है. वी कॉल दिस प्रोसेस एज अर्थिंग ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट. हम इसको प्रोसेस को अर्थिंग बोलेंगे. Earthing, putting in contact with earth, thus cause the charged object to lose its charge. अर्थिंग का मतलब होगा कि चार्ज जो किया है ऑब्जेक्ट को लूज को कर देगा वो अपने चार्ज को. दिस फैक्ट दैट हैज़ मैनी यूजफुल प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस इन आवर डेली लाइफ. ये जो फैक्ट है यूज किया जा सकता है बहुत सारी एप्लीकेशंस पे अपनी डेली लाइफ में. We always earth the metallic today body of the all electrical appliances and devices and that we use in practice. हम हमेशा यूज़ करते हैं मेटेलिक बॉडी जो इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस हैं और डिवाइसेस हैं उनको इस प्रैक्टिस के द्वारा. दिस हेल्प्स टू कीप देयर बॉडीज अनचार्ज्ड एंड सेव अस फ्रॉम द पॉसिबल इलेक्ट्रिक सॉकेट्स. यह हम कर सकते हैं, बॉडी को अनचार्ज अनसेव करता है हमें इलेक्ट्रिक शॉक से, इससे इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा. मेथड्स ऑफ चार्जिंग अप. मेथड्स ऑफ चार्जिंग अप. देयर आर 3 मेथड्स बाय विच ए गिवन ऑब्जेक्ट कैन बी चार्ज्ड. यहाँ पे 3 मेथड होंगे जिनके द्वारा चार्ज किया जा सकता है. दीज आर चार्जिंग बाय रबिंग और फ्रिक्शन. रबिंग द्वारा या फ्रिक्शन के द्वारा. कॉन्टैक्ट और कंडक्शन, कॉन्टैक्ट से या कंडक्शन से. एंड थर्ड इज इंडक्शन. लेट अस नाउ डिस्कस दैम. चार्ज बाय रबिंग और फ्रिक्शन. वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट दिस मेथड इन द प्रीवियस पेजेस. हेयर डिफरेंट इंसुलेटर टाइप ऑब्जेक्ट गेट चार्ज बाय रबिंग दैम अगेंस्ट सम सुटेबल ऑब्जेक्ट. इस मेथड को हमने प्रीवियस पेजेस पे भी पढ़ा है. और ये क्या होगा, इसमें इंसुलेटर टाइप का ऑब्जेक्ट, चार्ज ऑब्जेक्ट चाहिए जो रबिंग से चार्ज होगा सूटेबल ऑब्जेक्ट के साथ. चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट और कंडक्शन. इन दिस मेथड ए गिवन अनचार्ज ऑब्जेक्ट इज चार्ज अप बाय ब्रिंगिंग इट इन डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट विद अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट. इस मेथड में हम किसी भी अनचार्ज ऑब्जेक्ट को चार्ज अप करने के लिए डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट में रखेंगे चार्ज ऑब्जेक्ट की. द चार्ज ऑन द ओरिजिनल चार्ज ऑब्जेक्ट दैट गेट्स शेयर्ड बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट. जो चार्ज ऑब्जेक्ट है उसका जो चार्ज है वो शेयर किया जाएगा दूसरे ऑब्जेक्ट द्वारा. हैंस द ओरिजिनली अनचार्ज ऑब्जेक्ट ऑल्सो गेट चार्ज अप. इसलिए जो ओरिजिनली अनचार्ज ऑब्जेक्ट होगा वो भी चार्ज अप हो जाएगा. Now we have an activity.
आप इसको रीड करेंगे और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे से कांटेक्ट करेंगे। नाउ वी हैव नेक्स्ट मेथड इलेक्ट्रिक इंडक्शन। Before we explain the third method, that is charging by induction, let us first understand what electric induction is. पहले हम जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक इंडक्शन क्या है। Suppose a charged object is brought near a uncharged object. हम मान लेते हैं कि कोई चार्ज ऑब्जेक्ट जो है उसको किसी अनचार्ज ऑब्जेक्ट के पास लाया जाता है। द टू काइंड्स ऑफ चार्जेस ऑलरेडी प्रेजेंट इन अनचार्ज्ड object that get separated out. The opposite kind of charge move to nearer end and the like charges move to farther end. जो अपोजिट चार्ज होंगे वो नियरर एंड पे इकट्ठे हो जाएंगे और जो लाइक चार्जेस हैं एक जैसे हैं वो फार्दर एंड पर दूर एंड पर इकट्ठे हो जाएंगे ऑफ द अनचार्ज ऑब्जेक्ट। वी कॉल दिस फिनोमिना ऑफ सेपरेशन ऑफ चार्जेस ऑफ एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट। हम इस फिनोमेना को, इस प्रोसेस को सेपरेशन ऑफ चार्जिंग ऑफ अनचार्ज ऑब्जेक्ट कहेंगे। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑब्जेक्ट इन द नेबरहुड एज द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रिक इंडक्शन। ये जो प्रेजेंस होगी चार्ज ऑब्जेक्ट की इन द नेबरहुड, इस फिनोमेना को कहेंगे इलेक्ट्रिक इंडक्शन। नेक्स्ट वी हैव चार्जिंग बाय इंडक्शन। We can charge a given object by induction in the following steps. Bring a charged object near but without touching it. The object to be charged. हम उसको पास लेकर आएंगे चार्ज ऑब्जेक्ट को अनचार्ज ऑब्जेक्ट के बिना टच किए हुए। This would cause the charge in this uncharged object to get the separated out. हम इस जिससे क्या होगा, चार्ज ऑब्जेक्ट जो है वो अनचार्ज ऑब्जेक्ट को सेपरेट आउट करेगा, गेट सेपरेटेड आउट। कीपिंग द चार्ज ऑब्जेक्ट इन दिस नियर बाय पोजिशन, टच द अनचार्ज ऑब्जेक्ट विद द हैंड इफ परमिटेड, अदरवाइज यूज शील्डेड मेटेलिक वायर टू कॉन्टैक्ट इट टू द अर्थ। दस द अनचार्ज ऑब्जेक्ट इज अर्थ, इसलिए अनचार्ज ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। Still keeping the charged object in its position, remove the hand on the earth contact. अब क्या करेंगे, जो चार्ज ऑब्जेक्ट है उसको उसी पोजीशन में रखेंगे और उसमें से हाथ हटाएंगे और जो अर्थ के कांटेक्ट में है। नाउ रिमूव द चार्ज ऑब्जेक्ट फ्रॉम द नेबरहुड ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज टू बी चार्ज। अब चार्ज ऑब्जेक्ट को उसके नेबरहुड में से हटाएंगे जिस ऑब्जेक्ट को हमने चार्ज करना है। द ऑब्जेक्ट वुड नाउ be seen to have the electric charge on it. जो ऑब्जेक्ट है उसको हम देखेंगे कि वो इलेक्ट्रिक चार्ज उस पर है या नहीं। द साइन ऑफ दिस चार्ज इज अपोजिट टू द साइन ऑफ द चार्ज ऑब्जेक्ट यूज बाय चार्जिंग इट अप। जो चार्ज किया गया ऑब्जेक्ट है उस पर अब जो साइन होगा वो अपोजिट साइन होगा जिस चार्ज के द्वारा हमने उसको चार्ज किया है। आगे इसकी आप रीडिंग लेंगे, इसको एक बार अच्छे से टॉपिक को पढ़ेंगे, कंप्लीट करेंगे इसकी रीडिंग। ओके, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आज के टॉपिक में से आप कुछ क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे, वो मेरे साथ शेयर करेंगे व्हाट्सएप पे। ओके, थैंक यू सो मच।